कैमरामैन अगर दिखा सके, ये देखें किस कदर इनका चेहरा जो है मिलता है। इतनी बड़ी लीडर है। आवाम क्या कहती है जब गुजरते हैं? अवाम कहते हैं मरियम के पापा चोर हैं, और जो चाहने वाले हैं वो तस्वीरें वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करती हो वैसे? मियाँ साहब को। मियाँ साहब को? जी। बाकी घर वाले भी मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो इमरान खान की पार्टी। कि मरियम नवाज में तो आपकी शक्ल मिलती है, मरियम नवाज की तरह से कोई पार्टी भी क्रिएट कर रही हैं आप ख्वाजा सराओं के लिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया में एक जैसी शक्लों के बहुत सारे लोग रहते हैं, और लेकिन बहुत कम होता है कि जब आपको ऐसे अशख़ास मिल जाएं। लेकिन खैर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ देख लें या पाकिस्तानी, बहुत से ऐसे रिजेंबल्स फेसेस होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एक दूसरे में। लेकिन ये जो हमारे साथ जो आज शख्सियत बैठी हैं, शायद कि इनको आपने जलसों में देखा हो, बहुत सी तकरीरें करते देखा हो। इनका नाम है सहरिश बलोच और अलमशहूर मरियम नवाज़। ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, क्यों कहते हैं? शक्ल मिलती है मेरी। तो ये नाम किसने डाला है? अवाम ने। आवाम क्या कहती है जब गुजरते हैं? अवाम काफ़ी तरीक़ों से बुलाती है। कोई जो उनको चाहने वाले नहीं हैं वो तो कहते हैं मरियम के पापा चोर हैं, और जो चाहने वाले हैं वो तस्वीरें वीडियोस वगैरह बनाते हैं और चाय पानी का पूछते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और फंक्शन, जब से मैं वायरल हुई हूँ, फंक्शन बहुत ज़्यादा मुझे मिलते हैं इस वजह से। तो क्या आपको खुद कभी फील हुआ था कि वाकई आपका फेस जो है वो मरियम नवाज़ में मिलता है? हाँ, कुछ मिलता है। नाज़रीन, मैं तो सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा है या नहीं, लेकिन वाकई इनमें बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है, बहुत ज़्यादा ये मरियम नवाज़ में मिलती हैं। और ये देखें, आपको अगर इनका फेस कट कैमरामैन अगर दिखा सके, ये देखें किस कदर इनका चेहरा जो है मिलता है। इतनी बड़ी लीडर है, और उसमें जब आपको लोग मिलाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? जब इज़्ज़त होती तो खुशी होती है। फंक्शन वगैरह में जाते हैं जब लोग, तो वहाँ पर लोग मरियम नवाज़ कह के बुलाते हैं कि सहरिश बलोच कह के बुलाते हैं? फंक्शनों में पहले हम जाते थे तो ज़्यादा डांस ही होता था, अभी जाते हैं तो तस्वीरें और वीडियो से टाइम ही नहीं होता फंक्शन करने का। ओए हो, यानी कि अब आप स्टार बनती जा रही हैं। हाँ, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। अच्छा सहरिश, मुझे ये बताओ कि आप कितने अरसे से आप ये डांस प्रोग्राम्स कर रही हो? ये तकरीबन 6-7 साल हो गए, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इन 6-7 सालों की निस्बत और अब जब लोग आपको इसमें मरियम नवाज़ में मिलाते हैं, तो ज़हनियत बदली है कि ये अभी भी ज़हन फंक्शंस की तरफ, डांस कम्युनिटी की तरफ ही है? फंक्शन तो करने होते हैं, वो एक हमारी मजबूरी है। अपना मकान रेंट पे है और खर्चा वगैरह होता है, अखराजात होते हैं, ये कहाँ से पूरे करने। ये तो फंक्शन तो करना मजबूरी है हमारी। मरियम नवाज़ ने अब तक कोई रब्ता किया, बुलाया कि ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, हो सकता है अपनी हुकूमत में बुला लें, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करती हो वैसे? मियाँ साहब को। मियाँ साहब को? जी। किसके मियाँ को? मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये सपोर्ट करती है, तो बाकी घर वाले भी मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो इमरान खान की पार्टी के। ये क्या बात है, घर वाले इमरान खान को, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों? बाजार किसी की अपनी चाहत होती है, लेकिन वो इमरान खान की पार्टी के। अच्छा, तो मरियम नवाज़ की वजह से तो नहीं है कहीं नून लीग को प्यार करती हैं? नहीं, पहले से ही है। पहले से ही मियाँ साहब को प्यार करती हैं? जी, वायरल तो बाद में हुए। अच्छा सहरिश, मुझे ये बताएं कि कैसे पहचान की जाए कि ये असल ख्वाजा सरा है या बना हुआ है? क्योंकि आजकल तो समझ ही नहीं ना आता कि ये ख्वाजा सरा है भी या नहीं। लोग इस कम्युनिटी से जितना प्यार करते थे, अब इनकी हरकतों की वजह से लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगी? जी देखें, उन लोगों की वजह से हमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि लोग बातें करते हैं और काफ़ी मसलन अपने आप को महसूस करते हैं कि इज़्ज़त पहले वाली नहीं होती। सिर्फ उन लोगों की वजह से जो रात को गलत काम करते हैं, मेन रोडों पे बाहर खड़े होते हैं, हर स्टॉप पे खड़े होते हैं, उनकी वजह से छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। हम इसी वजह से आईजी पंजाब से मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ख्वाजा सरा की पहचान क्या है? पहचान यही है, जो ख्वाजा सरा होंगे या तो वो फंक्शन करेंगे, या वो अगर मजबूर हो के जिनको फंक्शन वगैरह नहीं मिलते तो वो दिन को भीख वगैरह मांग लेते हैं। जो रात को निकलेंगे या रोडों पे खड़े होंगे या नकली बाल लगाए होंगे या इस तरह के जो होते हैं वो नकली ही होते हैं। यानी कि ख्वाजा सरा जो ओरिजिनल होगा उसके बाल भी ओरिजिनल होंगे?
क्योंकि उनको घर से भी वही होते हैं, बाहर वही होते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता। जो मसलन के अपना नकली रूप अपनाते हैं तो वो घर में कुछ और होते हैं, बाहर निकल के आर्जी तौर पे कुछ और बन जाते हैं, फिर जब घर जाते हैं तो अपनी शक्ल में चले जाते हैं और ज़्यादातर करते यही गलत काम है वो। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी पहचान सहरिश ने बताई है कि जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा होगा उसकी हर चीज़ ओरिजिनल होगी। लाइक उसने एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई होगी, उसके बाल ओरिजिनल होंगे क्योंकि उसको जैसा घर में है वैसा ही बाहर है। उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो है ही ख्वाजा सरा। इनका कहना ये है कि जो एक्सटेंशन लगा के या रात को जो चौकों में खड़े होकर जो गलत काम करते हैं या भीख मांगते हैं रात के टाइम, वो ख्वाजा सरा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सराओं के बारे में बहुत ज़्यादा अब ये मशहूर हो गया है कि ये गलत कामों की तरफ चले गए हैं। ऐसा क्यों है? ख्वाजा सराओं में एक भी नहीं है। ये जो दूसरे लोग होते हैं वो ये गलत काम करते हैं और रूप ऐसा अपनाया होता है, जैसे हम तैयार श्यार होते हैं या फंक्शन वगैरह पे जाते हैं, ऐसे वो तैयार होकर खड़े होते हैं, तो उन लोगों की वजह से हमारी बदनामी होती है। नहीं, आप कह रही हैं कि ख्वाजा सराओं में से ऐसा कोई भी नहीं जो गलत काम करता है। नहीं करता। तो ये रिमल अली शाह क्या है? रिमल अली क्या है? वो गलत काम तो नहीं करते, वो तो डांसर है। नहीं, तो रिमल अली शाह ने तो एंड किया हुआ है। आप उसके इंस्टाग्राम देखें, उसकी चीज़ें देखें, वो तो बिल्कुल ही बरहना हो गई है। हाँ, हो गई हैं, लेकिन वो मसलन के जैसे वीडियो कॉल पे होगा, कोई तस्वीरें लगा लेते हैं, ये इस तरह की हैं। वो गलत काम के लिए या जना के लिए बाहर नहीं निकलते, रोडों पे खड़े नहीं होते। वीडियो कॉल के लिए या तस्वीर, वो गलत काम अगर उन्होंने करना होता है तो वो अपने घर में ही बुला के कर लेते हैं। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरी इतनी जानने वाली तो नहीं है। नहीं, मैं तो ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे करनी नहीं थी, लेकिन आपने ये बात कही कि ख्वाजा सरा गलत काम नहीं करेगा। तो रिमल अली शाह की तो अगर आप इंस्टा उठा के देखें, एफबी उठा के देखें, तो वो तो बिल्कुल बरहना ही हो चुकी हैं। वो तो जब वो तो जो कुछ मुंह से बोलती हैं, तो या तो फिर वो ख्वाजा सरा नहीं है, मेरे ख्याल में उन्होंने फिर अपनी सारी जो है ना वो अपना आप चेंज कराया है। इतना मुझे उसका पता नहीं है। जो मुझे पता है कि वो डांसर है, ठीक है, बाकी उसकी वीडियोज़ या तस्वीरें उसका मुझे नहीं पता। अब मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ में तो आपकी शक्ल मिलती है। मरीम नवाज़ की तरह से कोई पार्टी भी क्रिएट कर रही हैं आप ख्वाजा सराओं के लिए? जी, हमने एक इदारा बनाया हुआ है आज़ाद दड़ा, तो जो ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। देखें, मैं काफ़ी इस चीज़ के इंटरव्यू दे चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया। ठीक है, ये 2018 में कानून पास हुआ है, सरकारी हुआ है, हमने खुद नहीं किया। ये देखें, ये कानून पास हुआ था कि इंसान की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं कर सकता। ये तो इस्लाम में भी है ना जी, लेकिन ये हमारे लाहौर में और दूसरे शहरों में, ज़्यादातर लाहौर में हो रहा है। जो दूसरे शहरों से आते हैं, शादीशुदा होते हैं, असल मर्द होते हैं, जैसा कि आप कह रहे थे कि इनमें फ़र्क क्या होता है, तो वही लोग इधर आके एक दूसरे को ख़रीद व फ़रोख्त बेचते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका करोड़ों रुपए तक काम पहुँच गया है, लेकिन इस चीज़ के बारे में हुकूमत या कोई पुलिस या कोई भी इसका एक्शन नहीं ले रहे। ख्वाजा सराओं का ख्वाजा सराओं को ही बेचते हैं, लेकिन जो बेचते हैं वो शादीशुदा मर्द हैं, और इधर बहुत ज़्यादा लाहौर में जिनको हम भी जानते हैं, और शरेआम बेचते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं और कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि वो सरेआम हो रहा है ये काम? जी, ये देखो कहाँ कहाँ हो रहा है? ये इधर लाहौर का ही है। कुछ दिन पहले मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया था, ये दरबार के सामने भी और शेखपुरे में भी, कि ये जो ख़रीद व फ़रोख्त के ख़िलाफ़ हमने कदम उठाए या ज़नाकारी के ख़िलाफ़ जो एड्स ज़्यादा फैल रही है, तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जुलूस निकाला था कि ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आपके खिलाफ क्यों निकाला? आप तो बिल्कुल सही काम कर रही थी, आपने तो हक की बात तो की। उन्होंने वीडियोस बनाई कि आईजी पंजाब हमारे साथ है और पंजाब पुलिस हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कौन लोग हैं, उनके नाम ले सकती हैं आप? नाम लेने के लिए दुश्मनी तो बन जाती है, लेकिन काम नहीं होता। ये तो कोई काम हो तो फिर मज़ा है। नाज़रीन, ये तो बहुत बड़ा इंकिशाफ सहरिश बलोच की तरफ से ये स्टम हो चुका है कि कुछ लोग हैं, बासर लोग, कि जो इंसानों की स्मगलिंग कर रहे हैं, और बकौल इनके कि इनको उनके नाम भी पता है, इनको उनके एड्रेस भी पता है, उनके घरों का भी पता है, और ये आईजी को भी पता है कि कितने कितने बच्चों के अब्बू हैं, वो घर से कुछ और निकलते हैं, जब इधर आते हैं वो लेडीज़ कपड़े पहन के, नकली बाल लगा के, तो वो ये काम करते हैं और शरेआम कर रहे हैं, किसी से डरते नहीं है। रात को रोडों पे वही लोग रात को रोडों पे खड़े होकर जनाकारी करते हैं और लोगों को जगह देते हैं कि अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो हमारे पास आ जाओ, इधर आके बाहर से कस्टमर ले आओ, आप इधर आके गलत काम करो और आधे पैसे हमें दो, आधे तुम ले जाओ, इधर कोई पुलिस नहीं पूछेगी, कोई मसला नहीं होगा। आईजी वो कहते हैं आईजी पंजाब हमारे साथ है, पंजाब पुलिस हमारे साथ है और मीडिया हमारे साथ है। ये वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं जो ये वो कह रहे हैं।
कि ये सब हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है और कानून के मुंह पे एक बहुत जोरदार और सन्नाटेदार थप्पड़ है। अगर ऐसा है, अगर वो ये कह रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो मेरे ख्याल में ये सहरिश बलोच का एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है। मरियम नवाज़ अल मशहूर, और ये भी बता दूं कि ये इनका कहना ये है कि लोग कहते हैं कि हमारा आईजी पंजाब हमारे साथ है, हमारी पुष्टपनाही वो कर रहे हैं। ये मर्द जो बेचते हैं, लोगों के बच्चों को बेचते हैं अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए, वो कह रहे हैं जो सारी रात जना करते हैं और लोगों को भी ले जाते हैं कि इधर जना करो, हमें आधे पैसे दे देना और इधर कोई पुलिस नहीं पूछेगी, कोई मीडिया नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। ये वो लोग कह रहे हैं कि आईजी पंजाब हमारे साथ है, पंजाब पुलिस और मीडिया हमारे साथ है, और उनकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये झूठ नहीं है, सबूत है उनका। और रहते भी इधर लाहौर में ही हैं। और मेरी गुरु हैं, गुरु सभा गुल, जो इस्लामाबाद में रहती हैं, जिन्होंने ये एक आज़ाद दड़ा बनाया। उन्होंने तकरीबन 3 लाख से ऊपर ख्वाजा सरा आज़ाद करवाए हैं, जो बिके हुए थे, जो इस अजाब में मुब्तला थे, उन्होंने आज़ाद करवाए हैं। अब आप भी आज़ाद हो गई हैं? जी, मुझे भी उन्होंने करवाया। चलें जी, ये तो खैर प्रोग्राम तो हम कुछ और करने आए थे, लेकिन यहाँ पर आके इंकिशाफ कुछ और हो गए हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि इंसानी स्मगलिंग जो है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा गुनाह और कोई भी नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी ममानियत है, इसकी पाबंदी इसके लिए की गई है। और जैसे ये कह रही हैं कि इतने बासर लोग जो कि कानून से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, अफसोस होता है ऐसे माशरे के ऊपर और ऐसे लोगों पे कि जो इतने बेबाक होकर ये तमाम बातें करते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमेंट सेक्शन आपके पास है, सहरिश से हम राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह उन लोगों को भी बेनकाब करेंगे कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल करेंगे।